चमन, छोड़ कर अपना चमन, रोशन किया उजड़ा गुलशन, अपने परायों में करती रही गर्दिश, दूजे के हक के वास्ते लड़ती है ये नरगिस, लड़ती है ये नरगिस। ये नरगिस तेज है, तर्रार है, हक बात चाहे ये, खुदा के दीन में रह कर के इंसाफ चाहे ये, जहाँ पर डट गई नरगिस करती नहीं जुम्बिश, दूजे के हक के वास्ते लड़ती है ये नरगिस। ये तुझे दासा बनाकर नहीं रखना चाहती, फरमान की शरीक हयात बनाना चाहती है। तो फिर क्यों मरना चाहते हो मेरे हाथों से? देखना चाहती हूँ जिंदगी लेने या देने वाला तो अल्लाह है, क्या ये हक शौहर हासिल कर सकता है? तुझे तो बस दुल्हन बनकर निकाह करना है और एक बच्चे की माँ बनना है। बच्चा देना या नहीं देना वो हमारे इख्तियार में नहीं है अम्मी जान। आप मुझे ये बताइए अम्मी जान कि हम अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं ना? अल्लाह का शुक्र है, हम कामयाब हो गए। यानी नफीसा आंटी अब्बू जान से निकाह करने के लिए तैयार हो गई? वाओ! अरे बूंद बूंद निकालने से कहीं समंदर खाली होता है? हाँ? अरे 20 लाख दो गए पानी में, भूल जाओ उसे। अब मैं तुम्हें 10-20 लाख के लिए परेशान नहीं करूं, हाँ? क्योंकि अब मैं बिजनेसमैन बन गया हूं। बिजनेसमैन, बिजनेस करूंगा मैं। आप बिजनेस करेंगे? कोई शक? कौन सा बिजनेस करेंगे आप? हाँ, अब पूछे ना काम की बात। तुमसे ज्यादा कामयाब सैयद फरमान इलाही की नरगिस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के कोलैबोरेशन में कंप्यूटर बनाऊंगा। फरमान भाई साहब आपके साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हो गए? अरे उनके हाँ करने के बाद ही तो मैं अपनी दौलत की मंदिर की देवी के सामने करबद्ध प्रार्थना, नमन प्रार्थना करने आया हूँ। कितने पैसे चाहिए? 5 करोड़ बस। पाँच करोड़? अरे चौंको मत, चौंको मत, परेशान क्यों होती हो? मैं तुम्हें इससे ज्यादा मुनाफा कमा के दिखाऊंगा। फिकर नॉट। ठीक है। ये हुई ना बात, सिर्फ 5 करोड़ लो, साइन कर दो। भगवान के लिए इस पैसे का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सवाल ही नहीं पैदा होता गलत इस्तेमाल करने। वाह आदित्य वाह, तू तो बिजनेसमैन बन गया। अरे 50 करोड़ का चेक मिलते ही कैसा तन गया। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। मामा आप आ गए? अब अभी आई बेटा। क्या बात है मामा, आप कुछ परेशान हैं? नहीं बेटा, बस थोड़ी सी थकान है। अच्छा एक बात बता, वो नरगिस का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? मामा अभी तो उसने कॉलेज आना शुरू भी नहीं किया। क्या? बर्थडे के बाद अभी तक कॉलेज ही नहीं आई? अरे तुमने उसे बताया नहीं कि एग्जाम्स है और ऐसे में उसे
मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की मामा। इनफैक्ट मैं तो उसके घर भी गई थी, उसका कुछ पोर्शन कंप्लीट करवा कर आई थी। उसके बाद बात ही नहीं हुई मेरी। बात नहीं हुई? क्या मतलब? देखो बेटा, वो दोस्त है तुम्हारी, तुम्हें उसका दर्द शेयर करना चाहिए। उसे हालात से सामना करने के लिए उसे मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, अगर तुम उसके घर नहीं जा सकती तो कम से कम फोन करके उससे बात तो कर सकती हो। यू आर राइट मामा, आई एम सो सॉरी। आज मैं जरूर उससे बात कर लूंगी। देखो बेटा, अच्छा दोस्त पाने के लिए अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी होता है। जी। अमीना आपा, नरगिस दिखाई नहीं दे रही, अपने कमरे में नहीं, कहाँ चली गई वो? उसके 2 इंजेक्शंस का कोर्स पूरा करवाना था, इसलिए फरमान उसे अपने साथ ही ले गया है। अच्छा। वालेकुम अस्सलाम। मकबूल भाई। जी भाई। समझाओ इसे, समझाओ जो बेवकूफ़ी ये करने जा रही है उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अबूजान समझाया उसे जाता है जो गलत रास्तों पर चल रहा होता है। आपकी बेटी तो जज्बात के नेक रास्तों पर चल रही है, और नेक रास्तों पर चलकर एक बहू, एक बीवी अपने फर्ज अदा कर रही है, तो आप उन्हें गलत मत कहिए। अम्मी जान, आप ही बताइए, क्या मैं गलत हूँ? महफूज भाई, आपकी बेटी मेरी भी बेटी है। मैं चाहते हुए भी इसकी तसल्ली और इसके सुकून को रोक नहीं पाती। इसकी जगह अगर मैं होती तो शायद मैं ये ना कर पाती। अमीना आपा, फिर भी आप मेरी बेटी को रोक नहीं रही हैं, फिर भी आप उसे बहू नहीं बेटी कह रही हैं। सच तो ये है महफूज भाई कि आपकी बेटियों की कुर्बानियों के सदका ही ये मेरी बेटी बनी है। और अब मैं आपसे भी दरख्वास्त करती हूँ कि आप भी इसे और समझाने की कोशिश ना करें। अमीना आपा, आपकी बातों में हमें सास की ममता नजर आ रही है। हम बाप हैं, अपनी बेटी की जिंदगी को तबाह होते नहीं देख सकते। आपके घर में है लेकिन उसे समझाने का हक जरूर रखते हैं। क्या करें, आखिरी दम तक हम उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, अपना हक जरूर अदा करेंगे। अम्मी जान देखिए, आप आई तो नरगिस भी आ गई सेहतियाब होकर। अम्मी जान, ये क्या अम्मी जान, आप तो इस घर के लिए खुशियों की सौगात लेने गई थी ना, और आंसुओं का सैलाब लेकर आई है। कुछ भी तो नहीं है नरगिस। अरे तुम्हारे अब्बा जान कहाँ हैं? उन्होंने ड्राइवर के साथ मुझे वापस भेज दिया और वो ऑफिस चले गए। इनफैक्ट अम्मी, उनको ऑफिस से अर्जेंट कॉल आया था, वो नहीं चाह रहे थे ऑफिस जाना, लेकिन मैंने उनको फोर्स करके ऑफिस भेजा। अब बताइए कि आपके इन आंसुओं का सबब क्या है? अम्मी जान, वो लोग इस रिश्ते के लिए तैयार थे, ये बात आपने मुझे फोन करके बताई थी ना, बताई थी ना अम्मी? तो फिर ऐसा क्या हो गया अम्मी जान कि आपकी इन आंसुओं को आपका सब्र भी बांध कर नहीं रख सका? हाँ बेटी, क्यों बहे तेरे आंसू जो अब भी नहीं थम रहे? मैं जानना चाहती हूँ।
अम्मी जान, वो साहिदा खाला ने कहा कि क्या कहा सईदा ने? वो साहिदा खाला ने कहा कि अगर तुम्हें मेरी सारी शर्तें मंजूर हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। अब तुम जा सकती हो। और उसके बावजूद मैंने उनकी सारी शर्तें मान ली। क्यों अम्मी, क्यों मानी आपने उनकी बेहयाई और खुदगर्जी भरी शर्तें? आप जानती हैं इसका अंजाम क्या होगा? आपका क्या होगा अम्मी? जब कुर्बान होना ही था तो अंजाम की परवाह क्यों करती? लेकिन अम्मी जान, आप... मुझे कुछ नहीं चाहिए नरगिस। मेरे पास बेटी है ना मेरी, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, इस घर को वारिस चाहिए, तुम्हारे अब्बा जान को उनके खानदान का वारिस चाहिए। लेकिन बेटी... अम्मी, नरगिस, आप दोनों को मुझसे वादा करना होगा कि जो शर्तें उन लोगों ने रखी हैं वो तुम्हारे अब्बा जान और हमारे अब्बा जान को नहीं मालूम होनी चाहिए। लेकिन बेटा, चाहने का ये मतलब तो नहीं कि... अम्मी जान, आप हमें बेटी कहती है ना, तो आपको इस बेटी की कसम है, आप हमारा साथ दीजिए। नरगिस, एक बात बता, तुझे लेकर जो घर में प्रॉब्लम चल रही थी वो सॉल्व हुई या नहीं? सॉल्व हो गई काजल। उस सिरफिरे इंसान की बेतुकी बातें हम सब भूल गए। अब सब खुश है घर में। मेरी बातें छोड़ो, आप लोग क्या कर रहे हो आजकल? आजकल हम लोग कुछ नहीं कर रहे, लेकिन काजल के पापा जरूर कुछ करने वाले हैं। हाँ, मेरे पापा नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट। आप जानती हैं किसके साथ? आपके अब्बू जान के साथ। Really? या। काजल, पता है मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम्हारे पापा जिंदगी में पहली बार सही रास्ते पे कदम रख रहे हैं। और मेरी और काजल की दोस्ती और गहरी हो जाएगी इस बात से। ओह गॉड, मैं तो भूल ही गई। खन्ना मैम ने तुम्हें याद किया था। कब? चलो। हमने तो आपसे कहा ही था कि सईदा खाला क्या हमारी जबान खाली नहीं जाएगी। सुन नहीं गई। अल्लाह का करम है, सारी बातें एक ही बार में तय होगी। वैसे तय तो होना ही था, लेकिन इतनी जल्दी तय हो जाएगी इसकी उम्मीद नहीं थी। खैर, अब आप तैयारियां कीजिए बस। शमा, आपको लगता है कि रिश्ता सही है? सही नहीं होता तो मुझे अलीगढ़ जाकर घूमने का कोई शौक नहीं था। देखें, अभी भी वक्त है शमा, एक बार फिर से अच्छे से सोच लें, क्योंकि ये फैसले जितने प्यार और आराम के साथ किए जाएं, तो ये उतने ही मजबूत और लंबे वक्त तक कायम रहते हैं।
सालों का वक्त गुजारा है मैंने इस रिश्ते तक पहुंचने के लिए, इसलिए आप देखिएगा, ये रिश्ता कभी कमजोर नहीं हो सकेगा। और अब आपको हमसे किए गए वादे के मुताबिक सवालों से कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए। आप तो सिर्फ इतना बताइए कि आप मंगनी के लिए पैसे कब दे रहे हैं। नरगिस आपके साथ है ना? हमारा नरगिस के साथ एक जॉइंट अकाउंट है। आपको जितने भी पैसों की जरूरत है उसमें से निकाल सकते हैं। अम्मी जान, मशवरा है आपसे। जब से ये अलीगढ़ वालों की शर्तें सुनी है, पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि हम गलत तो नहीं कर रहे हैं ना। अम्मी जान, क्या एक बार संजीदगी से गौर नहीं कर सकते इस मसले पर? तू भी शामिल हो गई इन नानाओं के साथ? अम्मी जान, मैं शामिल नहीं हो रही हूँ, लेकिन उनकी शर्तें हजम भी तो नहीं हो रही है। इसीलिए अम्मी जान, क्या एक बार फिर से हम इस रिश्ते के बारे में सोच नहीं सकते? देखो नरगिस, बड़ी मुश्किल से ये मामला तय हुए हैं और मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिसकी वजह से मेरा इंतजार और लंबा हो जाए। जो कुछ हुआ है दुरुस्त हुआ है और वही होगा। दर्द में ही मेरी खुशी है। लियाकत अंसारी को बेइज्जत करने वाले आदित्य गुप्ता, जान ले लेता मैं तेरी, लेकिन बेबस कर दिया फरमान इलाही ने। एक बार फिर बेइज्जत हुआ हूं मैं। मेरी वफादारी और मशक्कत, बार बार एक ही सिला, जिल्लत। अब तो गैरों से भी माफी मांगने के लिए मजबूर कर दिया तुमने फरमान मियां। बहुत बुरा किया तुमने। क्या है ये आदित्य गुप्ता? शराबी कबाबी क्या आदमी है जिसके लिए मेरा सर झुकवा दिया तुमने? तेरी इतनी जुर्रत कि तू आदित्य गुप्ता को छुए, उसके ऊपर हाथ उठाए? नहीं छोड़ूंगा आदित्य गुप्ता तुझे, मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। किस आदित्य गुप्ता के नाम की तस्बीह पढ़ रहे हैं आप? जरा हमें भी बताइए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपने कमरे में। मैं भी आपकी तरह बेचैन हूँ। ये बात अलग है कि आपकी परेशानी अपनी है और मेरी परेशानी मेरी। तुम अंदर जाओ, अपना काम करो। अरे मैं तो अपना काम कर ही लूंगा, उसकी फिक्र आप क्यों कर रहे हैं? बल्कि मैं तो आपका काम भी चुटकियों में कर दूंगा। नालायक, अगर तुम मेरे काम करने के लायक होता तो तेरा ये बाप बार बार जलील होने के लिए मजबूर ना होता। नाकाम लोग ही जलील होते हैं और मजबूरी का सहारा लेकर अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश करते हैं। और इस फन में तो आप माहिर हैं। दिन ब दिन तुम्हारी जबान लंबी होती जा रही है। काट के रख दूंगा इसे मैं। आप अब भी मुझे बच्चा ही समझते हैं। मैं कोई आपकी गोद में नहीं खेलता जो खिलाते खिलाते आप मेरी जबान कतर देंगे। अब मैं बड़ा हो गया हूं, कुछ भी फिजूल सोचते रहते हैं आप। नहीं बेटे, जिस घर में बाप के जज्बात का खून उसकी औलाद के हाथों हो चुका हो, उस घर में रूह फना होने तक रुकना बेहतर नहीं। इसलिए हम जाना चाहते हैं। अब्बू जान, हमने तो सुना है
कि औलाद माँ बाप के दिल का वो मीठा दर्द होती है जिसे महसूस करके वो तड़पते नहीं, उस दर्द की मीठी कसक को अपनी खुशियां देकर जीना चाहते हैं। हाँ, ये सच है कि बेटियां मीठा दर्द बन के वालिदैन के सीने में धड़कती हैं। लेकिन अगर कोई बेटी तमाम जिंदगी को दर्द बना ले तो बेटे ये मंजर आंखों से देखा नहीं जा सकता। चलिए, आप ही की बात पर आती हूँ। अल्लाह ना करे, मान लीजिए ऐसे हादसात मेरे साथ पेश आए जिसके तस्वुर से ही आप परेशान हैं, तो अपनी बेटी की कुर्बानी समझकर खुद के दिल को तसल्ली क्यों नहीं दे लेते आप? बेटे, कोई बाप अपनी आंखों के सामने अपनी औलाद को ज़िबा होते नहीं देख सकता। अब्बू जान, अल्लाह ने शौहर का मर्तबा औरत से बुलंद रखा है, और ये सच भी है कि औरत शौहर से छोटी ही अच्छी लगती है। वही औरत दुनिया और आखिरत में बुलंद मुकाम पाती है। क्या आप नहीं चाहते अब्बा जान कि आपकी बेटी अपनी दुनिया और आखिरत में बेहतर मुकाम पाए? अब ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। इसके बाद भी आप जाना चाहें तो हम आपको नहीं रोकेंगे।